पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है ये। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक समझनी पड़ेंगी कि बेसिक ये समझनी पड़ेगी कि लंग्स के अंदर जो हमारे पास ब्लड फ्लो होता है वो हमारे पास दो तरीके से ब्लड फ्लो होता है। एक होता है हाई प्रेशर ब्लड फ्लो और एक होता है लो प्रेशर ब्लड फ्लो। तो हाई प्रेशर ब्लड फ्लो हमारे पास होता है आर्टरीज़ के थ्रू और लो प्रेशर ब्लड फ्लो होता है हमारे पास वेन्स के थ्रू। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात थी, लेकिन जो अब इसमें थोड़ी सी चीज़ जो समझने की वो है कॉम्प्लाइंस का चक्कर। कॉम्प्लाइंस का चक्कर ये होता है कि हमारे पास कॉम्प्लाइंस कहते हैं कि कितना वॉल्यूम के अंदर चेंज आए बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, कि अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्प्लाइंस। ठीक है, अब आर्टरीज़ जो होती है ना, नॉर्मल, मैं सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं लंग्स और सिस्टमिक की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि आर्टरीज़ जो होती हैं वो हमारे पास लेस कॉम्प्लाइंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्स। यानी कि आर्टरीज़ जो होती हैं वो उतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्स। क्यों एक्सपेंड नहीं हो सकती? क्योंकि इनके पास थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं, तो ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्स, जो कि ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं क्योंकि इनके पास मस्कुलर वॉल्स कम होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लंग्स की बात करते हैं ना, तो लंग्स में जो आर्टरीज़ होती हैं वो हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा एना कॉम्प्लाइंस होती हैं। जो लंग्स की आर्टरीज़ हैं वो हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो आर्टरीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा कॉम्प्लाइंट होती हैं और उनसे कम मस्कुलर वॉल्स रखती हैं। अब इनको ऐसा क्यों किया गया या इनको ऐसा क्यों बनाया गया? वो इस वजह से बनाया गया क्योंकि अगर इनको ऐसा नहीं बनाते तो जो हमारे पास पूरा का पूरा है ना ब्लड राइट वेंट्रिकल से आ रहा होता है तो वो ये उसको है ना स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर से मुराद के मतलब इनको ये अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते। जो राइट वेंट्रिकल से स्ट्रोक आउटपुट निकलता है वो फिर वो है ना पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर नहीं आ सकता था। या तो ये होता है कि हमारे पास है ना वो पल्मोनरी आर्टरी डैमेज हो जाती है या वो ब्लास्ट हो जाती, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जैसे अगर फ्लो आ जाए तो क्या होगा कि हमारे पास उसमें कैपेबिलिटी नहीं होगी एक्सपेंड होने की, तो क्या होगा कि दोबारा बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड से बचाने के लिए या हमारे पास है ना इन स्टोरेज ऑफ ब्लड से बचाने के लिए है ना कुदरत ने क्या किया कि पल्मोनरी आर्टरीज़ को क्या बना दिया, ज़्यादा कॉम्प्लाइंट बना दिया एज़ कम्पेयर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि याद रखने की थी। ठीक है, और इसका जो कॉम्प्लाइंस वैल्यू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने की कि जो हमारे पास इसकी कॉम्प्लाइंट वैल्यू है वो है 7 मिलीलीटर पर मिलीमीटर मरकरी, क्योंकि कॉम्प्लाइंस का फार्मूला क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो है वो है ब्रोंकियल वेजल्स। तो एक चीज़ याद रखना कि ब्रोंकियल वेन्स का तो ब्रोंकियल आर्टरीज़ का तो बिल्कुल आसान है कि ब्रोंकियल आर्टरीज़ जो होती हैं वो हमारे पास अराइज कहाँ से होती हैं। हमारे पास दो टाइप की ब्रोंकियल आर्टरीज़ होती हैं, एक होती है राइट ब्रोंकियल आर्टरी और एक होती है लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज़। तो लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज़ दो होती हैं और राइट ब्रोंकियल आर्टरी एक होती है। लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी थोड़ी एनाटॉमिक है, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी दो होती हैं और राइट ब्रोंकियल आर्टरी एक होती है। राइट ब्रोंकियल आर्टरी अराइज होती है थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से और लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज जो होती हैं वो डायरेक्टली अराइज होती हैं डिसेंडिंग एओर्टा से। ठीक है, अब ये जो होती हैं ये ब्लड ये क्या करती है, ये हमारे पास न्यूट्रिटिव सप्लाई देती हैं। ये हमारे पास क्या देती हैं, ये हमारे पास न्यूट्रिटिव सप्लाई देती हैं। जो भी हमारा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ब्रोंकियोल्स हो गए, इनको न्यूट्रिटिव सप्लाई देती हैं। कनेक्टिव टिश्यू वगैरह हो गए, इनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करके देती हैं। ये ऑक्सीजनेटेड होती हैं। ये जो ब्रोंकियल वेजल जो है ना, जैसे ब्रोंकियल आर्टरीज, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू पल्मोनरी आर्टरी जो कि डी ऑक्सीजनेटेड होती है। ठीक है, और जो ब्रोंकियल वेन्स होती हैं, अब ब्रोंकियल वेन्स जो होती हैं ना वो किसके अंदर ड्रेन करें। अब ब्रोंकियल वेन्स जो होती हैं वो ड्रेन करती हैं दो जगहों पे। एक जो कि एज़ाइगस सिस्टम होता है, अगर वो एनाटॉमी पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि एज़ाइगस सिस्टम क्या होता है, तो बहरहाल उसमें मैं डीप में नहीं जा रहा, लेकिन ये चीज़ याद रख लेना कि एज़ाइगस सिस्टम के अंदर ये हमारे पास ब्रोंकियल वेन्स ड्रेन करती हैं। और ब्रोंकियल वेन्स दूसरी किस में ड्रेन करती हैं, दूसरी जो जगह है वो है हमारे पास है ना पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स क्या है, ऑक्सीजनेटेड होती हैं, लेकिन इसमें सम हाउ थोड़ा बहुत डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्रोंकियल वेन्स शामिल हो जाता है। इसी वजह से लेफ्ट एट्रियम में जो हमारे पास ब्लड आता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड इन राइट एट्रियम। blood in left atrium or in left ventricle is more than as compared to blood in right ventricle or right atrium। इसी वजह से cardiac output from left ventricle is मोर देन एज़ कम्पेयर टू फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये एक बेसिक था बिल्कुल। उसके बाद जो है वो आगे हमें चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, कि लिम्फेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारे पास जो ब्लड वो है ना कोई भी चीज़ें जब है ना एक्सचेंज हो रही होती हैं आर्टीरियल साइड से वीनस साइड पर जा रही होती हैं, तो क्या होता है कि ब्लड हमारे पास कैपिलरी से जो कैपिलरी के दो एंड हैं आर्टीरियल साइड और वीनस साइड, तो वहाँ से ब्लड बाहर आता है बिटवीन द सेल्स जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। ठीक है, अब उस जो कॉन्टेंट्स जो है ना हमारे पास कैपिलरी से सारा बाहर आ रहा है
रहा है बिटवीन द इंटरस्टिशियम, उसको इंटरस्टिशियम में रहने नहीं देना होता है। वो क्या करता है कि जो लिम्फेटिक्स होता है वो सारा जो भी कुछ आया हुआ होता है इंटरस्टिशियम में, उसको दोबारा सारा सक कर लेता है और उसको फिर दोबारा वेनस सिस्टम के अंदर ड्रेन करवा देता है। अगर ऐसा ना हो, अगर हमारे पास लिम्फेटिक्स के अंदर ये कैपेबिलिटी ना हो कि वो इंटरस्टिशियम से चीज़ों को सक करे, तो हमारे पास क्या होगा कि एडेमा हो जाएगा, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियम के अंदर हमारे पास फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं एडेमा। ठीक है, तो लिम्फेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लंग्स का जो भी लिम्फेटिक्स होता है वो हमारे पास कहाँ पे ड्रेन होता है, वो हमारे पास राइट थोरेसिक डक्ट और लेफ्ट थोरेसिक डक्ट के थ्रू हमारे पास ड्रेन हो जाता है सुपीरियर वेना कावा के अंदर। प्रेशर्स इन द पल्मोनरी सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं बेसिक से लेके चलूँगा कि प्रेशर्स हमारे पास राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, प्रेशर्स इन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, प्रेशर इन राइट पल्मोनरी ट्रंक एंड प्रेशर इन लेफ्ट एओर्टा। तो ये 5-6 चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी कि हमारे पास क्या होता है कि राइट एट्रियम में बहुत कम प्रेशर होता है। ठीक है, राइट एट्रियम में बहुत कम प्रेशर होता है। और जब हम राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो राइट वेंट्रिकल में भी दो टाइप के प्रेशर कर्व्स आपको मिलेंगे। एक जो उसका सिस्टोलिक प्रेशर कर्व होगा और एक जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर कर्व होगा वेंट्रिकल का। ठीक है, याद रखना कि राइट साइड पे हमेशा कम प्रेशर होता है। क्यों कम प्रेशर होता है? क्योंकि उसमें वीनस ब्लड ड्रेन हो रहा होता है, तो इस वजह से वो हमारे पास लो प्रेशर वाले कर्व्स देंगे। अब जैसे राइट वेंट्रिकल है, अब राइट वेंट्रिकल में जैसे सिस्टोल होगा ना, तो उसका प्रेशर राइज होगा फ्रॉम 0 to 25 मिलीमीटर मरकरी। आप ग्राफ में भी देखना 0 से 25 मिलीमीटर मरकरी तक राइज होगा। लेकिन जैसे डायस्टोल आएगा तो क्या होगा कि ये जो इसका जो मतलब प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 to 2 मिलीमीटर मरकरी तक ये प्रेशर आ जाएगा, बहुत मतलब इतना कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका ब्लड, राइट वेंट्रिकल का ब्लड हमारे पास है ना, किसके अंदर फ्लो होता है? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर फ्लो होता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर। अब जब हम इस पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर को देखेंगे तो इसका कर्व जो होता है ना, ये हमारे पास स्टार्ट होता है जो इसका, अगर हम सिस्टोलिक देखें तो इसका सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम राइज करेगा 25 मिलीमीटर तक। लेकिन जब इसका डाउनफॉल आएगा ना, डायस्टोलिक आएगा, तो वो इतना जल्दी 1 to 2 तक नहीं आएगा, वो थोड़ा ऊपर तक रहता है, राइट वेंट्रिकल से थोड़ा ऊपर रहता है। ऑलमोस्ट जो होता है ये राइट पल्मोनरी का, वो हमारे पास रहता है 8 तक रहता है। कहाँ तक रहता है? 8 मिलीमीटर मरकरी तक इसका डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। फिर दोबारा जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ये 8 से 25 तक राइज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि राइट वेंट्रिकल का कर्व 25, अगर हम स्टार्टिंग लें, डायस्टोल से स्टार्टिंग लेते हैं राइट वेंट्रिकल का, तो हमारे पास 1 to 2 से राइज होगा अप टू 25, जो कि इसकी सिस्टोलिक है। फिर दोबारा डाउनफॉल आएगा 1 to 2 तक, दोबारा आ जाएगा इसकी डायस्टोलिक तक। लेकिन जब हम यही चीज़ें हम पल्मोनरी आर्टरी में देखेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी का राइज होगा 8 मिलीमीटर मरकरी से, जो कि इसका डायस्टोलिक है, अगर हम इसको इनिशियल कंसिडर कर रहे हैं तो। फिर जैसे सिस्टोलिक फेज आता है तो 8 मिलीमीटर मरकरी से ही राइज होगा 25 तक, और फिर दोबारा 25 से किस में आएगा? 8 मिलीमीटर मरकरी तक आएगा। तो याद रखना कि पल्मोनरी आर्टीरियल कर्व जो होगा वो थोड़ा ऊपर होगा, किसके? राइट वेंट्रिकल के जो हमारे पास प्रेशर कर्व है उससे। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो लेफ़्ट साइड का जो हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, लेफ़्ट एट्रियम है, उसके अंदर हमारे पास फिर प्रेशर कम होगा। लेफ़्ट एट्रियम के अंदर हमारे पास क्या होगा? प्रेशर कम होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास है ना पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा होता है, तो लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर कम होता है। हमेशा ये चीज़ याद रख लेना कि एट्रियम का तो प्रेशर होता ही बहुत कम है, लेकिन जो वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर हमारे पास राइज करता है ऑलमोस्ट है ना 120 से लेकर, सिस्टोलिक प्रेशर इसका होता है 120, और फिर इसका डाउनफॉल आता है 1 to 2 तक, इसका भी बिल्कुल नीचे 1 to 2 तक हाई गेज गिरता है। वो फिर हम दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे, जो उसका हार्ट वाला चैप्टर है उसमें, वो भी बहुत नीचे तक वेंट्रिकल का हमेशा पीक तक जाएगा सिस्टोल, और फिर डाउनफॉल भी बहुत नीचे तक आएगा। लेकिन जब इसका एओर्टिक प्रेशर देखेंगे ना, तो एओर्टिक प्रेशर इसका 120 तक सिस्टोल तक जाएगा, लेकिन इसका डायस्टोल जो एओर्टिक प्रेशर आएगा वो 80 तक आएगा। अब एओर्टिक के अंदर और पल्मोनरी के अंदर ये क्यों 1 to 2 तक नहीं आता? वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि ये लोग ब्लड पंप कर रहे होते हैं आउटवर्ड की तरफ। अब जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, मतलब पल्मोनरी ट्रंक भी आउटफ्लो है और एओर्टिक साइड भी आउटफ्लो है, तो इनको कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करना होता है, तभी इनके अंदर भी प्रेशर जनरेट हो ही रहा होता है। तो इसी वजह से इनका डायस्टोलिक प्रेशर भी जो होता है वो 1 या 2 मिलीमीटर मरकरी तक नहीं आता, बल्कि अच्छी खासी ऊपर तक वैल्यू तक रहता है। जैसे एओर्टिक है, एओर्टिक का 80 तक रहता है, और पल्मोनरी साइड का मतलब पल्मोनरी आर्टीरियल साइड का कम से कम जो रहता है वो 8 तक रहता है, क्योंकि इसका हाईएस्ट सिस्टोलिक 25 है, तो इसका डायस्टोलिक भी 8 तक रहता है। ये नहीं कि 1 to 2 तक आ जाए, बिल्कुल ही कम हो जाए, 8 तक रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली है ना आखिर सांसों तक, आखिर हिम्मत
तक भी वो ब्लड पंप कर ही रहा होता है, फिर जैसे ही बिल्कुल ख़त्म होने वाला हो जाता है, 8 तक पहुंच जाता है, दोबारा सिस्टोलिक आ जाता है, वो राइज़ हो जाता है। तो ये जो कर्व्स हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना। बाकी फिर मैं दूसरी ऑडियो में कंटिन्यू करता हूँ।